के सम्मानित कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे खतियानी माटी पुत्र जयराम दा तो बहुत बहुत शुभकामनाएं है जो हमारे बीच पधारे, कीमती समय निकालकर। जयराम दा को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे माननीय हमारे गिरिडीह लोकसभा के जयराम दा सभी माओ बहनों से अनुरोध करते हैं, इनको एक बार जोरदार हाथ तालियों से स्वागत करें। जयराम माता जिंदाबाद, जयराम माता जिंदाबाद, जयराम माता जिंदाबाद, गिरिडीह का संसद जिंदाबाद, गिरिडीह का संसद जिंदाबाद। हमारे बीच जयराम दा माटी के मानव हमारे साथ मंच में आके कुछ अखाड़ा का खेल दिखाएंगे। तभी से अनुरोध करते हैं तालियों से एक बार जोरदार स्वागत करें जयराम दा को। हमारे माननीय गिरिडीह सांसद के साथ जयराम दादा के साथ खेलने जा रहे हैं प्रदीप न्यूज लाठी। सभी जोरदार हाथ तालियों से उनको स्वागत करें कृपया। हमारे वॉलंटियर्स अमित रोज, सोमनाथ रोज, राहुल रोज, अमित दत्ता, विकास रोज, कानू बराड़, सभी मंच में साइड खड़े रहे, गाड़ी को पास कराए, किसी तरह का परेशानी जैसे ना हो। सागर बराड़, राहुल बराड़, जयराम माता जिंदाबाद, टाइगर जयराम माता जिंदाबाद, टाइगर जयराम माता जिंदाबाद, टाइगर जयराम माता जिंदाबाद। श्री श्री प्रताप जल की रंग वाले के हमारे वॉलंटियर थे, देखिए रोड पर सब चलना, सबसे साइड कीजिए वॉलंटियर सब, देखिए ध्यान देते रहिए वॉलंटियर सब रोड करते हैं। उसी तरह कोई ना करे, कृपया फोटो खींचने के लिए सब एक एक करते हैं, सब एक एक करते हैं, फोटो खींचने के लिए उस तरह कोई मत करें कृपया। अरे बीच टाइगर जयराम माता और प्रदीप रोज हमारे स्टेज में लाठी खेल रहे हैं। कृपया सभी हाथ तालियों से जोरदार स्वागत करें। टाइगर जयराम माता जिंदाबाद, टाइगर जयराम माता जिंदाबाद। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है, जयराम दा हमारे बीच 2 मिनट के लिए टाइम। हेलो जी, हेलो, तो याद रखेंगे, याद रखेंगे हमारे श्री श्री पटाखल जो 1937 से स्थापित आज फिर अपने पूरे जमाखोर और
शमसुल गरिमा के साथ अपना प्रदर्शन दिखाते हुए श्री श्री प्रताप दल याद रखेंगे। श्री श्री प्रताप दल पुलिस लाइन। हेलो आप तमाम दर्शक तो हम चाहेंगे कि आप तमाम मोहल्लेवासी इस शो को देखने के लिए जल्द से जल्द स्टेज के समय आने का प्रयास करेंगे। हम धीरे धीरे नाम की जरा तो हम श्री श्री प्रताप दल की ओर से आप तमाम दर्शनार्थियों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज धनबाद पुलिस लाइन रामनवमी यात्रा समिति की ओर से आयोजित आज के इस कार्यक्रम में जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सभी को रामनवमी की हार्दिक असंख्य शुभकामनाएं और साथ ही साथ झारखंडी जोहार करते हैं। तो आज चूंकि अखाड़ा प्रदर्शनी का कार्यक्रम है अतः ज्यादा समय नहीं लेंगे। शुभकामनाओं के साथ यही कहना चाहेंगे कि आज श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दिवस है, अतः हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके आचरण को, उनके जीवन दर्शन को अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज इस देश की बात करें तो बहुत सारे लोग भगवान राम के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन शायद खुद उनके रास्तों पर नहीं चलते हैं, ना ही उनके मार्ग को प्रशस्त करते हैं। आज चूंकि लोकसभा का चुनाव भी है और लोग कहीं ना कहीं राम जी के नाम पर वोट में उनके नाम का, उनके चरित्र का जरा सा भी लक्षण नहीं दिखता है। उदाहरण के लिए जहां तक राम जी के बारे में आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं और इतिहास भी बताता है कि उन्होंने माता सबरी के जूठे पैर खाए थे। और हमारा एक सांसद है, हालांकि इस बार नहीं लड़ रहा है, वो हजारीबाग का है, वो जब जनता से मिलते थे तो मिलने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज से धोते थे और वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। तो जो लोग राम के नाम पर वोट लेते हैं, सबसे पहले उन्हें राम जी के जीवन दर्शन को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और मैं किसी से नहीं डरता हूं, 2 साल से मेरा रिकॉर्ड रहा है, चाहे डीसी रहे, चाहे एसपी रहे, चाहे टाटा रहे, चाहे बिरला रहे, सही रहता मैं सामने कहता हूं और आप भली भांति जानते हैं, मेरा नाम सुने ही होंगे। तो वो हजारीबाग के सांसद है, अभी नहीं लड़ रहे, नाम उनका जयंत सिन्हा है। क्या करते हैं? राम जी के नाम पर वोट मांगते हैं। और राम जी के बारे में हम क्या जानते हैं कि उन्होंने सबरी का जूठा पैर खाया था। और वो शख्स क्या करते हैं, अब हजारीबाग की जनता से पूछिएगा, अगर जनता से गलती से हाथ मिला ले तो सैनिटाइज करके हाथ धोते हैं। इसलिए आज इस देश की जनता को भी चिंतन करना होगा, इस देश की जनता को भी समझना होगा कि वास्तव में राम का जीवन कैसा होना चाहिए, राम को जो आदर्श मानते हैं वो कैसा होना चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे सांसद प्रत्याशी होंगे आपके बीच जिनके नाम पर करोड़ों हजारों करोड़ों की संपत्ति है और आज वो लोग भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं। तो मैं उन लोगों को विशेषकर, चूंकि धनबाद हमेशा यहाँ धर्म को लेकर मतदान होता है, तो मैं उनसे कहूंगा, खासकर मतदाताओं से, जो लोग भगवान जी के आड़ पे वोट मांगते हैं, उनसे कहिएगा कि आप देश के महान संत स्वामी विवेकानंद से ऊपर नहीं है। देश के महान संत स्वामी विवेकानंद ने एक लाइन कहा था, धार्मिक कार्यक्रम में अब तो आज नारा ना लगाएं, अभी पूरा लोकसभा का चुनाव बाकी है, अवसर हम लोग देंगे। महान संत स्वामी विवेकानंद ने कथन कहा था कि यदि आप भगवान जी को 56 प्रकार का भोग चढ़ाते हैं और उसी समय यदि पड़ोस का बच्चा भूख से रो रहा है तो आप पुण्य नहीं पाप के हकदार हैं।
तो इन सांसदों से पूछिएगा, इनके पास करोड़ों की जमीनें हैं, इनके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस है, इनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो अब किस मुंह से धर्म की बात करते हैं श्रीमान? ये कौन सा धर्म है कि आज इसी देश का, इसी राज्य का लाखों युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार है, इसी देश का लाखों युवा आज हताशा में जीवन यापन कर रहा है, और आप करोड़ों की प्रॉपर्टी बना के, आप करोड़ों का जमीन खरीद के, आप करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस बना के आप कहते हैं कि हमें राम जी के नाम पर वोट दे। तो जनता को एक बार उनसे सवाल करना चाहिए, ये राम का आदर्श नहीं है, ये राम का चरित्र नहीं है, ये राम का जीवन नहीं है। और मैं बोल ही रहा हूं, यहाँ जो आपके दो प्रत्याशी हैं, माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान ढोलू महतो जी, बंगमारा के इतिहास को देखिएगा। मैं सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान ढोलू महतो जी को संदेश दूंगा श्रीमान, कि यदि आप सच में धार्मिक हैं और राम जी के नाम पे मत मांगेंगे, तो चूंकि अखबार के पन्ने कहते हैं कि कोयले के कारोबार में आपने बहुत करोड़ों का संपत्ति बनाया है, तो धर्म का मतलब होता है दया, धर्म का मतलब होता है दान। आपसे आग्रह होगा, आप कम से कम 75% अपनी संपत्ति को गरीबों को दान कर दीजिए, आपको धार्मिक मानेंगे। मैं इंडिया कांग्रेस गठबंधन की प्रत्याशी अनुपमा सिंह जी को भी कहना चाहूंगा, क्योंकि आप उनके बारे में नहीं जानते, नहीं है। उनके पति बेरमो से विधायक है श्रीमान अनूप सिंह। मैं आपको एक लाइन उनके बारे में बताऊंगा। एक दिन पेपर में पढ़ा होगा आपने कि कोयले के कारोबार में एक दिन में 1 करोड़ रुपया कमाते हैं। एक दिन में 1 करोड़ रुपया, मान के चलिए आज अगर किसी बेरोजगार युवक से पूछा जाए कि आपको दिन भर में कितना पैसा का नौकरी दिया जाए कि आप अपने परिवार के साथ खुशहाली से जीवन यापन करेंगे, 1000 रुपया काफी है। अगर एक दिन का 1000 तो 30 दिन का 30,000। देखिए जितने पुलिसकर्मी है, क्या महीना होगा? 30,000 से 50,000 के बीच होगा, यानी 30,000 रुपए जीवन यापन के लिए काफी है महीना में। आप एक दिन में 1 करोड़ का कोयला बेचते हैं, अगर 1000 से 1 करोड़ को भागा देंगे तो 10,000 निकलता है। ये 10,000 नौजवानों को रोजगार को दबा के बैठे हैं, और अब संसद के चुनाव में वोट मांगेंगे। वह मेरे भारत की तस्वीर, ये मेरे भारत की तस्वीर। वाह वाह, पता नहीं ऐसे बात नेताओं को कैसे चुनते हैं भाई, कैसे ये युवा धर्म के नाम पर, जात के नाम पर ऐसे नेताओं का चुनाव कैसे करती है। एक नेता एक नहीं 10,000 नौजवानों के रोजगार को अकेले दबा के बैठा है, और कैसे हम उनका चुनाव करते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो इसलिए आज सच में उनको ईश्वर का डर है, तो सबसे पहले हम चाहेंगे आपने जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो संपत्ति अर्जित किया है, उसे जनता में दान देने का काम करें, आपको धार्मिक माने। साथी ज्यादा विशेष समय नहीं लेंगे, क्योंकि धार्मिक दिवस है आज, और हम लोग चाहे राजनीतिक लोग, लेकिन फिर भी ईश्वर पर सबकी आस्था है, सब किसी न किसी रूप में किसी को मानते हैं। तो अतः पुनः आज रामनवमी की असंख्य शुभकामनाएं और प्रार्थना होगी। हम प्रार्थना करेंगे कि तमाम जो लोग हैं उनका जीवन सुखियों से परिपूर्ण हो, हम इसकी कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ नौजवान है, युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को एक संदेश देंगे कि अब युवा केवल नायक ना बने, युवा विधायक बने, युवा सांसद बने, और इसकी तैयारी आपको करनी है। और यकीन मानिए, जिस दिन युवा राजनीति में इंटरेस्ट लेंगे, राज्य के भूगोल को, राजनीतिक भूगोल और इतिहास को बदल देंगे। आप देख लीजिए झारखंड में एक युवा टाइगर जयराम महतो, देख लीजिए दिल्ली का ओपिनियन पोल, नेशनल न्यूज का ओपिनियन पोल जाके देख लीजिए कि भाई गिरिडीह से कोई इंडिपेंडेंट जीतेगा। यानी তোমরা চাই তো দেখতে যাই আজকে ওপিনিয়ন পোল আসছে, ওই ওপিনিয়ন পোলে দাওয়া আছে কি এবারে কোনো বিজেপি আর কংগ্রেস জেনার নাই, গিরিডিহের লোকসভায় পরাশনাথের ছেলেটা বিজয় হবে। তোমরা ওপিনিয়ন আমি কিছু নাই, আমি একটা ছেলে, আমি একটা ছেনা,
দু বছর পরে পূর্ব আমাদের কিছু পছন্দ নাই, আমি একটা ফিকের ওই কলেজের ছেলে, কিন্তু আজকে আমরা এই রাজ্যের রাজনীতি চর্চার বিষয় বটে। कहे ना आज हम लोग पढ़ा लिखा नौजवान राजनीति में आए हैं, सबकी बोलती बंद करके रखे हैं। अरे यार, इसलिए आज नौजवानों को राजनीति में आना होगा आज। और बिल्कुल मैं तमाम नौजवानों को कहना चाहूंगा, अरे भाई रोज तो आप ड्रीम 11 में 2 घंटा लगाते हैं समय, उससे कुछ मिलने वाला है नहीं। आप 2 घंटा कम से कम जो 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है उस पर गंभीर होकर लगाइएगा, इसके फलस्वरूप आपको कुछ मिलने वाला है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि ये धनबाद लोकसभा है, हम तो गिरिडीह लोकसभा के प्रत्याशी हैं, लेकिन हमने पहले कहा भले लोकसभा मेरा एक होगा, लेकिन जनता हमें जहां बुलाएगी हम वहां जाएंगे और जहां समस्या होगी हम वहां खड़ा होंगे। और साथ ही भले ये धनबाद लोकसभा है, लेकिन हम यहाँ के जितने भी लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, हम किसी भी लोकसभा से जीत के जाएंगे, मुद्दा झारखंड का उठाएंगे। इसीलिए अगर गिरिडीह लोकसभा से हम जीत के जाते हैं तो हमारा लोकसभा में पहला प्रश्न होगा कि 27% कोयला अगर झारखंड देता है तो कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता अब नहीं चलेगा। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर अब कलकत्ता नहीं चलेगा। 27% कोयला झारखंड देता है, इसीलिए यदि भारत देश की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली हस्तांतरित हो सकती है तो कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता से हस्तांतरित करते हुए धनबाद या बोकारो होना चाहिए। इस बात को मजबूती से रखने का काम करेंगे। बाकी पुनः সবাইকে জোহার জানাই, সবাইকে আজের রামনবমীর শুভেচ্ছা। আমি সবাইকে শুভেচ্ছা দিচ্ছি, সবাই ভালো করে থাকবে। জয় হিন্দ, জয় ঝাড়খণ্ড, রাম রাম। सरपंच और राजाराम दत्ता, आप लोग मंच के पास आने का कष्ट कीजिएगा। हम आप लोग से कुछ बात है थोड़े। सरपंच और राजाराम दत्ता दोनों मंच के पास आने का कष्ट करेंगे। सभी भाइयों से बोलते हैं कृपया मंच में कोई न चढ़े, जो चढ़ने वाला है वही चढ़े, बाकी उसके अलावा मंच में कोई न चढ़े। सभी मंच से नीचे उतर जाए। मैं बता दूं हमारे स्टेज पर जो खिलाड़ी खेल दिखाएंगे वही चढ़ेंगे, स्टेज पर फालतू लोग न चढ़ेंगे। स्टेज पर वही खिलाड़ी चढ़ेंगे जो खेल दिखाएंगे। जो भाइयों बहनों सभी प्रमाण दिया है ये लड़का आने वाले भविष्य में तो राजनीति में प्रभाव डालेगा ही, लेकिन वर्तमान में गिरिडीह लोकसभा में ये विजय कर रहा है। ये ओपिनियन का दावा है। लेकिन हमको लगता है कि बेहतर स्थिति में होगी, क्योंकि 15 साल राजनीति 20 साल चलना छोड़िए 20 साल और 15 साल 15 साल राजनीति में जीत कर रह चुके हैं। बाकी उनका क्या कार्यकाल रहा, क्या काम रहा, ये जनता जानती है। तो इस बार युवाओं को मौका देगी तो युवाओं को राजनीति में रहना चाहिए। तो जयराम महतो के नाम से आज झारखंड की नई राजनीति में नया सवेरा और नई शुरुआत होने जा रही है। विशेषकर अल्पसंख्यक वर्ग, क्योंकि अब तक वे अपने आप को वोट बैंक मानते हैं, लेकिन इस बार
अगर अपने बेटे का साथ चलेंगे तो शायद इखलाक अंसारी के पक्ष में बात लोकसभा जा सकती है, क्योंकि अल्पसंख्यक की आबादी लगभग 4 लाख की देखिए ये लड़ाई की सुनारी की तरफ चलेगा। 32 को प्रभावत मैंने क्लियर किया है, तो 32 का मतलब है 32 यानी उसके आधार पर एक पॉलिसी बने और पॉलिसी को नियोजन नीति में लागू किया जाएगा। ये नहीं कि किसी को यहाँ आकर आ जाए, कोई काम ना करे, कोई काम ना करे, कोई अवसर ना करे, या काम ना कोई काम ना कराए, झारखंड नाम के डीवीसी जो है, दिल्ली तमाम जो प्रोडक्शन है उनका प्रोडक्शन झारखंड में होता है, लेकिन इससे क्या होता है मोबाइल हमारे खोलोगी भी आका है, खोलोगी का साइड के भैया जो हमारी जमीन को नहीं जानते, जो हमारी भाषा को नहीं जानते, जो हमारी भूगोल को नहीं जानते हैं, वो हमारे दर्द के साथ खड़े नहीं होंगे। इसलिए आज भी आप कोयलांचल के गाँव में चले जाइए जहाँ कोयला का खनन किया जाता है, कहीं इस मामला से मतलब पिंडी में आज भी लोग जमीन लेने के बाद भी नौकरी नहीं मिला, नहीं मिला है, बचने में बीमारी मिला है, मर चुके हैं। क्यों? जीएम हमारा नहीं है, इसलिए हमारी बात होगी इंडिया का हेडक्वार्टर आपको पता नहीं हो पा अगला प्रत्याशी जो भी है उतर जाए। अगला प्रत्याशी जो भी खेलना चाहता है वो अपने स्टेज में आ जाए, और जो भी फैंसी खेला करेंगे कृपया अपना आके नाम लिखा दे। स्टेज के पास कौशिक दत्ता खड़ा है, उनके पास आके नाम लिखवा ले, जब भी उधर नहीं बताएंगे हम पहले करेंगे। आप अपने अगर प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं तो आप अपने कमेटी के साथ जो रजिस्ट्रेशन लेकर बैठे हुए हैं, आप उनके पास जाकर अपने खेल का नाम दर्ज करा लेंगे। यहाँ पे से जितने भी खिलाड़ी खेल दिखाना चाहते हैं पहले कमेटी के ग्रुप बनाए और अपने रजिस्टर पर अपने खेल का नाम दर्ज कराते हैं। आज हम आपको हेलो, मैं प्रचार दल के कमेटी मेंबरों से अनुरोध करता हूँ वो अपने अपने स्थान ले लें। रोड में गाड़ी लग रहा है, कम से कम सबका ध्यान देते हुए लिए मैं प्रताप दल के कमेटी मेंबर से अनुरोध करता हूँ वो अपने अपने स्थान ले लें ताकि पब्लिक को दिक्कत ना हो।